सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं, सारी गलियां तेरी जगमगा दूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे खाना वाना बना के मैं बैठ के चाय पी रही हूँ। और खाने में मैंने बनाया था छोले चावल। और मतलब मेरे पैर ना बिल्कुल ठंडा हो गया था। ठंड लग रही है, अब ठंड का मौसम भी आ गया है, तो मैंने कहा धूप धूप था तो मतलब अच्छा लग रहा था धूप। तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं बैठ के धूप में। और उसके बाद में इन दोनों को नहला दिया था मैंने, आरोही और आर्यन को। तो आरोही को ना आदत है कि मतलब जब नहाती हो तो सुबह ही सो जाती हो, 9-10 बजे नहाती है तो एक बार ज़रूर सो जाती है वो। तो नहला के उसे सुला दिया है मैंने। और आर्यन बैठ के अपना टीवी देख रहा था और ये काम कर रहे थे कुछ। तो ये आज ना बहुत लेट खाए थे, मतलब 3 बजे खाना खाया था इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो और बार बार मतलब कॉल आ जा रहा था। तो कोई नहीं, मतलब मैंने खा लिया था, बच्चों को खिला दिया था, क्योंकि भूख तो लग ही जाती है। और इनको तो बहुत बिजी थे तो नहीं खा पाए थे, लेकिन बहुत मतलब ख़राब लग रहा था कि इतना लेट खाना खाए थे। तो बस मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहा के आने के बाद मैं सिंदूर वगैरह लगा ले रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का वेलकम है अपने चैनल में। और अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है, मैं टाइम भूल जाती हूँ हमेशा। तो अभी बज रहे हैं 11:30। और नहाना धोना सब बच्चों को भी मैंने नहला दिया है और मैं भी नहा के आ गई हूँ। और ये भी काम कर रहे हैं, कुछ मतलब ऑफिस का काम था तो काम कर रहे हैं। काम कर लेंगे तो ये नहाएंगे, तब हम लोग खाना खाएंगे। और खाने में मैंने बनाया है छोले और चावल, दाल नहीं बनाया मैंने। और कभी कभी ना होता है ना कि मतलब हरा सब्जी खाने का भी मन नहीं करता है। तो 2 दिन से मैं कल भी सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, आज छोले बनाई थी। और आज भी मुझे बहुत सारा काम है। जो किचन का ग्रिल है ना, मतलब नहा के भी कर लेंगे, उसमें कोई नहीं है। तो ग्रिल को मतलब गर्म पानी में, क्योंकि वो जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ ना उसके जस्ट बगल में ही है, तो चिपचिपा हो जाता है। तो गर्म पानी में सरफ डाल के उसको बहुत बारीकी से साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि चलो नहा लेते हैं, बच्चों को भी नहला देते हैं। और पर्दे लगाने हैं, तो पर्दे खोल लगाना मैंने आज तक नहीं लगाया। मैं धो देती हूँ, खोल भी देती हूँ कभी कभार, लेकिन लगाना मुझे नहीं आता है। तो पर्दा यही लगाते हैं, क्योंकि लंबा मतलब थोड़ा दूरी भी हो जाता है, मुझे झंझट लगता है। पर्दा मैंने आज तक नहीं लगाया, पर्दा यही लगाते हैं, शुरू से ही पर्दा ये लगाते हैं। तो इनसे मैं पर्दे लगवाऊंगी। कल रात को ही बोल रहे थे, फिर रात हो गया था तो आरोही परेशान करने लगी। तो मैंने कहा कि छोड़ दो। तो फोल्ड करके मैंने रख दिया है। और यहाँ का वेदर मतलब क्या बताऊँ, मौसम बहुत ख़राब है। अभी धूप निकली है और ठंड लग रही थी सुबह में बहुत ज़्यादा। तो मैं धूप में ही बैठ के चाय पी रही थी। मेरे ना मुझे मतलब कहीं भी ज़्यादा ठंड नहीं लगता, मेरे पैर ना ठंडे हो जाते हैं। तो पैर मतलब सेकने के लिए मैं बैठी थी। और अभी थोड़ा सा बारिश हुआ है। और कल जूता चप्पल धोई थी ना, सारे गीले हो गए, सारे भीज गए हैं, कपड़े भी भीज गए हैं। तो सबको पलट के मैं आई हूँ छत पे। और अब चलते हैं, मैं खाना वाना खाऊंगी। बाल को धोया है मैंने, क्योंकि 2 दिन से मैंने मतलब क्लीनिंग का काम किया है। और कल वीरवार था तो वीरवार को मैंने धोना नहीं था। बृहस्पतिवार को तो बाल धोते नहीं हैं, और इसलिए आज धो लिया है मैंने। और तेल भी बहुत ज़्यादा लगाया था, सरसों का तेल लगाया था इसलिए। तो चलिए मैं खाना वाना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। पर्दे उड़ते लगाते हैं, ठीक है। चलिए। आया नहीं ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। और बाल वाल सुखाने के बाद में मैं आ गई थी बहुत देर के बाद में। खाना वाना खाने के बाद में मैं नेल पेंट लगा रही थी। और सोचा कि मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो आरोही देखिएगा कैसे करेगी, मतलब थिनर से मैं पैरों। और मेरे पास ना कॉटन ख़त्म हो गया था, तो मैं इनका बनियान था फटा हुआ, मतलब पुराना, तो कॉटन का ही था। तो मैंने कहा चलो इसी से काम कर लेते हैं। तो आरोही बार बार अपना पैर दे रही थी, और उसको 2 बार मैंने नेल पेंट लगा लिया था, और दोनों बार उसने उसमें वो चादर में पोंछ लिया था। फिर मतलब गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या करे। और बार बार पैर को दे रही कि लो मेरा पैर मतलब पेंट लगा दो, और उसकी एक बार दे रही थी कि लो साफ़ कर दो। तो बस ये देखिए मेरा नेल पेंट लग चुका है, ऑरेंज कलर का मैंने लगाया है।
और यहाँ आरोही छठी माई के गीत का भजन गा रही थी। तो हमारे यहाँ छठी माई का नाम बहुत ही मशहूर है, बहुत मानते हैं हम लोग, आप लोगों को भी पता होगा अगर जो बिहार यूपी से होंगे। और तो वही बस अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना कार्तिक महीने में ना छठी माई का गीत सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और सभी को लगता होगा। तो उसके बाद में हम लोग आ गए हैं पर्दे लगाने। जैसे कि बताया था कि अब हम लोग पर्दे लगाने वाले हैं, तो हम लोग पर्दे लगा रहे हैं। 2 दिन से हालत से ही रखा हुआ था, क्योंकि ये बोले थे उस दिन शाम को पहले दिन कि चलो लगा लेते हैं। मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे कोई काम कर रही थी, मैंने कहा छोड़ो बाद में कल लगा लेंगे। तो वही पर्दे लगाने हम लोग आ गए हैं और फटाफट से मैं देती जा रही हूँ और ये लगाते जा रहे हैं। और पता है मतलब वो जो होता है ना रिंग वाला, जो इसका रिंग होता है ना, 1-2 रिंग निकल गया था, तो वही उसको जल्दी फिक्स ही नहीं हो रहा था। कैसे कैसे करके उन्होंने मतलब उसको फिक्स किया, फिर बाद में लगाया। तो लास्ट में ये बेडरूम वाले में हम लोग आ गए लगाने के लिए। और आरोही देखिएगा, आर्यन को इतना मार रही है पेन से, वो मार रही है, वो मोबाइल देख रहा है फिर भी उसको खींच खींच के मार रही है। हम लोग काम में लगे हुए थे, वो लोग मारपीट कर रहे थे। तो ये रहा फाइनल, हमारा सारे पर्दे लग गया है। और ये थोड़ा सा देखिए मैं दिखा रही थी वहाँ पे, उसका मारने का क्लिप डिलीट हो गया है, बहुत मार रही थी। तो वही आरोही की शैतानी दिखा रही थी आप लोगों से। तो बस शाम होने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो दिए शाम का जो पूजा है वो कर लेते हैं, दिए वगैरह जला लेते हैं। तो क्योंकि मतलब होता है ना कि आजकल ना बहुत जल्दी शाम भी हो जा रहा है, मतलब 6 बजे से पहले ही अंधेरा हो जा रहा है, क्योंकि दिन छोटा होने लगा है और सर्दी का मौसम भी आ गया है। तो बस यहाँ मंदिर का पूजा हो गया था, तो मैं यहाँ सारे रूम में, और अगर दिया जलाते हैं ना तो सारे हर जगह पे दिखाना अच्छा होता है। मतलब जो होता है ना कि दीपक हर घर मतलब रूम में या हर कोने में दीपक जलाना चाहिए। बिजली का जो ये लाइट है वो तो है ही, लेकिन ये तो शुद्ध मतलब ये शुद्ध बोला जाता है, शुद्ध होता है। तो सबको आरती मैंने दे दिया है। और उसके बाद में आरोही कपड़े फोल्ड कर रही थी, एक एक कपड़े लेके आ रही थी। और देखिए कपड़े का कैसा हालत बना रखा है, मतलब छत से कपड़े जो लाया थे मतलब ठीक से रखा था मैंने, लेकिन एक साइड में रखा था, सबको फैला दिया था। और देखिए कैसे चल रही है, चल चल के लेके आ रही है एक एक कपड़े और फोल्ड कर रही है। तो अभी शाम के बज गए हैं 6 और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। शाम हो गया, बिल्कुल शाम, दिया हुआ मैंने जला लिया। अभी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल शाम का टाइम है। और मुझे जाना था पार्लर, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि ये बिजी थे। और मुझे ना अजीब लगता है अकेले जाने में, मतलब पास में ही है लेकिन मैं 2 कदम, मुझे ना अजीब लग रहा है। मुझे पैदल पैदल जाने में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे अजीब सा लगता है अकेले जाने में। मुझे कराने थे थ्रेडिंग, तो इन्होंने कहा कि अब शाम हो गया है मत जाओ, और आरोही को भी एक आदमी संभालने वाला चाहिए। तो मैंने कहा कि ये संभाल लेंगे तो मैं जाके बनवा लूँगी, ये छोड़ के आ जाएंगे, तब तक वो मार्केट में उसको लेकर रखेंगे। मुझे छोड़ देते हैं और मार्केट में लेकर उसको घुमाते रहते हैं, फिर मेरा थ्रेडिंग बन जाता है, फिर मैं कॉल करती हूँ, आकर मुझे लेके चले आते हैं। तो इन्होंने कहा कि कल जाएंगे, संडे को लेके जाऊँगा। तो कल जाऊँगी तो आप लोगों के लिए जाऊँगी, और कल दूसरे पार्लर में जाना है। तो क्योंकि दिवाली भी आ गई है, ऐसे ही मतलब पागलों जैसी लग रही है शक्ल, देख सकते हैं आप, तो इसलिए बनवाना तो बनता है। तो चलिए अब खाना पीना का मैं कारबार करूँगी, खाना वाना बनाऊँगी और देखती हूँ कि क्या बनता है खाने में। वैसे तो रोटी निश्चित है कि रोटी बनेगी, रोटी पराठे बनेंगे, सब्जी में क्या बनता है देखते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। और ये देखिए मेरा नेल पेंट, देखिए निकल भी गया है, आरोही ने ख़राब भी कर दिया। इसमें ऑरेंज लगाया था, पैरों में भी ऑरेंज लगाया था। देख पर मुझे ऑरेंज कलर अच्छा लगता है, लेकिन इनको ना रेड कलर ही अच्छा लगता है मुझे। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।